विद्या भारती संयुक्त मेघा अलंकरण समारोह में मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। मुख्य अतिथि नितिन अग्रवाल बोले, विद्या ही चरित्र निर्माण का माध्यम है। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। संस्कार और विद्या के पावन संगम में आज अनुपम दृश्य साकार हुआ, जब विद्या भारती के तीनों शिक्षण संस्थानों पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर सीबीएसई बोर्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर यूपी बोर्ड तथा सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज संयुक्त तत्वावधान में संयुक्त मेघा अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस समारोह का उद्देश्य रहा मेघा का सम्मान, शिक्षा का उत्सव और संस्कार का प्रसार। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और भारत माता के चित्रों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सरस्वती वंदना की मधुर स्वर लहरियों ने वातावरण को भक्ति भाव से भर दिया। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश सरकार नितिन अग्रवाल, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर सौरभ मालवीय तथा भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरेंद्र श्रीवास्तव मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में घनश्याम दास तोलानी, राजेंद्र बाबू, सुरेश सिंह, रविभूषण साहनी, विमल अग्रवाल, योगेंद्र प्रताप सिंह, शिप्रा वाजपेयी एवं रश्मि वाजपेयी, चंद्रभूषण साहनी, मुनेन्द्र दत्त शुक्ला, राममणि मिश्रा, अरुण गुप्ता, महावीर, कर्नल सीपी मिश्रा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अध्ययन, अनुशासन और परिश्रम से विद्यालय का गौरव बढ़ाया। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में विजेता, 100% उपस्थित दर्ज करने वाले छात्र छात्राएं तथा निष्ठा से कार्य करने वाले आचार्यों को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्राओं ने सरस्वती वंदना, देशभक्ति आधारित गीत, नृत्य प्रस्तुत कर समारोह को नई ऊर्जा का संचार किया। मुख्य अतिथि श्री अग्रवाल ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा, शिक्षा केवल परीक्षा में अंक लाने का माध्यम नहीं बल्कि यह चरित्र निर्माण की साधना है। विद्या भारती के विद्यालय ज्ञान और संस्कार का अद्भुत संगम है। यही विद्यार्थी आने वाले कल में राष्ट्र के निर्माता हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों को जीवन का आधार बनाएं। भारत तभी विश्वगुरु बनेगा जब हमारे विद्यार्थी विज्ञान, तकनीकी और नैतिकता तीनों में संतुलन स्थापित करेंगे। मंत्री ने गुरुजनों को नमन करते हुए कहा, गुरु ही वह शक्ति है जो बालक को विद्यार्थी से नागरिक और नागरिक से कर्मयोगी बनाती। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ आचार्य आलोक अवस्थी एवं कुंतीस अग्रवाल ने किया। अंत में विद्यालय के उपाध्यक्ष घनश्याम दास तोलानी ने सभी अतिथियों एवं समाज सेवियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें कि और क्या बोले मंत्री जी। हमें पता होगा कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें कहां पहुंचना है, और अगर हमारे मन में ये दृढ़ संकल्प होगा, हम बेहतर हमें शिक्षा मिलेगी, तो जीवन में, हमारे जीवन में कभी भी किसी भी समय में कोई भी अगर कठिनाई का समय आएगा तो हम उस कठिनाई को बेहतर तरीके से समझकर सामना कर सकते हैं, उस कठिनाई को हम दूर कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि आज हमारी चाहे सरकार हो, चाहे वो गवर्नमेंट एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा को बढ़ाने की, बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी बड़ा योगदान है, लेकिन उसके साथ साथ जो आज हमारी संस्थाएं काम कर रही है, चाहे आपकी संस्था हो, चाहे वो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई संस्थाएं हो, और भी जो एनजीओ के माध्यम से जो शिक्षा का काम कर रहे हैं, आज अगर हम इन सबको मिला लें तो आज प्रदेश के ग्रामीण अंचल से लेकर प्रदेश के शहरी अंचल तक आज मैं मानता हूं हमारे बच्चे बेहतर कार्यक्रमों के साथ अपने आप को एक लक्ष्य निर्धारित कर आज अपने करियर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूं,
और मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैं गवर्नमेंट का मेरा व्यक्तिगत सोच है। जैसे मैंने पहले कहा था कि शिक्षा का अधिकार सबको है, हम छात्र छात्राओं में, लेकिन मेरा एक पर्सनल व्यू ये है कि मैं मानता हूं कि अगर हम अपनी बेटी को शिक्षित करते हैं तो वो खुद शिक्षित नहीं होती है, वो आगे चल के अपने परिवार को, अपने बच्चों को, और वो जहां भी जाती है बाद में वो उस पूरे माहौल को शिक्षित कर सकती है। तो वो खुद अकेले वो शिक्षा ग्रहण नहीं करती है, वो आगे अपनी आने वाली जनरेशन को भी शिक्षित कर सकती है। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत, मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर कहीं ऐसी कोई समस्या किसी के जीवन में आए, हालांकि अब तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि हम कोई चूज कर सके कि किसी एक ही बच्चे को शिक्षा दे पा रहे हो, अगर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी बेहतर ना हो, तो मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले बेटी को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि एक बेटी शिक्षित होकर अपने पूरे परिवार को शिक्षा भी दे सकती है और अपने परिवार को संस्कार भी दे सकती है।